नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 2 का भाग हम 2 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर यह एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर बनाने आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये मेरा शर्त 1 है। जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। कहने का मतलब ये पूरा काम करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी काम को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले भी आपको लिख लेना है हल। ठीक, ये हमने क्या लिख लिया बाबू, हल। और मान लेंगे कि माना कि एक महिला द्वारा लिया गया समय हम क्या मान लेते हैं बाबू, x दिन। ठीक ना, ठीक। क्या मान लिए कि माना कि एक महिला द्वारा लिया गया समय क्या है बाबू, x दिन है। नीचे से आपको लिखना है और एक पुरुष द्वारा लिया गया समय हम लोग मान लेंगे बाबू y दिन। कोई दिक्कत सर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये हमने मान लिया। उसके बाद आपको लिखना है, इसलिए तो अगर हम मान लिए कि माना कि एक महिला द्वारा लिया गया समय x दिन है, तो एक महिला द्वारा एक दिन में क्या काम है वो भी हम निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे कि एक महिला का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा बाबू, 1/x हो जाएगा। ठीक ना, कैसे x होगा हम बताते हैं। देखिए सर, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये मेरा 6 रूम है। इस प्रकार से आप मान सकते हैं 6 रूम है। तो 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 5 रूम, 6 रूम, टोटल जो काम है हमने क्या मान लिया, इसका जो पूरा काम है हम x मान लेते हैं। ठीक ना, क्या पूरा काम है इसको हम x मान लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक अकेली महिला जो है किसी एक ही रूम को काम कर पाती है, तो इस पूरा काम को हम क्या बोलेंगे, 1/x बोलेंगे, क्योंकि महिला एक है। अब पूरा काम हमने क्या माना, x माना। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि ये भी काम कर दिया, फिर ये भी रूम काम कर दिया, ये भी रूम का काम कर दिया, तो कितना काम हो गया, 1 2 3 4। तो पूरा काम को आप क्या बोलिएगा, 4/x बोलिएगा। समझ में आ गया। तो उसी प्रकार हमने क्या मान लिया कि पूरे काम जो है एक महिला काम किया x दिन काम किया है ना, तो टोटल काम जो है x है, तो एक दिन में काम क्या करेगा, 1/x। ठीक, समझ गया बात। चलिए फिर मान लेंगे कि हम नीचे लिख लेंगे एक पुरुष का एक दिन का कार्य। अब देखिए पूरा काम क्या है बाबू, y, और एक दिन काम किया है पुरुष, अब पुरुष भी एक है, तो क्या मान लेंगे हम, 1/y मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखना है प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे पहला आप जो शर्त आप देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो पहला शर्त में बोला है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष किसी काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। माने कि 2 महिला है, 2 महिला है प्लस 5 पुरुष है, टोटल कितना दिन में काम करता है बाबू, तो 4 दिन में पूरा करता है। तो अगर एक महिला द्वारा काम है 1/x, तो 2 महिला द्वारा क्या होगा, तो 2/x होगा, प्लस एक पुरुष द्वारा क्या काम है, तो 1/y है, तो 5 पुरुष द्वारा क्या होगा, 5/y हो जाएगा। और ये जो काम है बाबू क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक ना, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए फिर हम आगे लिखेंगे। फिर लिख लिए। फिर आगे बोल रहा है कि
3 महिला एवं 6 पुरुष मिलके 3 दिन में काम को पूरा करता है। 3 महिला, कितना महिला है बाबू, तो 3 महिला है, ठीक, प्लस 6 पुरुष मिलके इस काम को कितना दिन में पूरा कर देता है, पूरा कर देता है 3 दिन में पूरा कर देता है। तो हम बराबर लिख लेंगे बाबू 3। तो अगर एक महिला द्वारा कार्य होता है 1/x, तो 3 महिला द्वारा क्या कार्य होगा, तो 3/x होगा, ठीक, प्लस है तो प्लस। अब देखिए एक पुरुष द्वारा काम होता है 1/y, तो 6 पुरुष द्वारा क्या होगा, 6/y होगा ना, 6/y। अब बराबर कितना है बाबू, 3, तो हमने लिख दिया 3। अब ये मिल गया और एक ये मिल गया, इस दोनों को क्या करेंगे, हम हल करेंगे और समीकरण बनाएंगे, ठीक ना। चलिए तो पहले इस दोनों को लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो 2/x है प्लस 5/y है। अब बराबर कितना है बाबू, तो 1/4 है। चलिए हमने लिख लिया। उसके बाद है 3/x है प्लस 6/y है। अब बराबर क्या है बाबू, तो 3, हमने 3 लिख लिया। इस प्रकार से हम कर लेंगे। 2/x को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 1 आप x लिख सकते हैं, प्लस 5/y को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1/y लिख सकते हैं। बराबर क्या है बाबू, तो 1/4 है। चलिए ये क्या है, 3/x है, तो इसको भी लिख सकते हैं 3 गुना 1/x, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 6 गुना 1/y, और बराबर 1/3 होगा, है ना। इसको लिख लेंगे हम 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये भी हो जाएगा 1/3, है ना। चलिए तो हमने क्या किया, समीकरण को तोड़ दिया, ठीक ना। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि 1/x बराबर a, है ना, और 1/y बराबर हमने क्या मान लिया बाबू, b मान लिया। तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा बाबू 2a प्लस के 5b बराबर क्या है बाबू, 1/4 है। तो इसको क्या किया, हम समीकरण 1 मान लिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस के 6b बराबर का 1/3। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि a वाला पद को हमको बराबर करना है, तो a का गुणांक 2 है, तो 2 का गुना समीकरण 2 में कर दीजिए। a का गुणांक 3 है, तो 3 का गुना समीकरण 1 में कर दीजिए। तो हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 गुने 3 और समीकरण 2 गुने 2 से। चलिए 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, 6, 3 बचे 15 भी बराबर ये हो जाएगा 3/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे कि 1/4 गुने 3 है, तो 3 का गुना 1 में होगा, 3/4 हो जाएगा ना। फिर 2 का गुना इसमें करेंगे, तो 3 दूनी 6 प्लस के 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 भी, ये हो जाएगा 2/3, ठीक ना। चलिए अगर चिन्ह समान है तो सर घटाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो प्लस में तो क्या आएगा, माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये दोनों तो कट गया। क्या बचा बाबू, 15 बी में से 12 बी घट गया, तो कितना बी बचेगा बाबू, तो 3 बी बचेगा, बराबर 3/4 माइनस के 2/3 भी घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 बी बराबर क्या हो जाएगा 12 लॉस लेंगे, तो 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा बाबू 3 बी बराबर 1/12। देखिए 3 गुना में है, तो बराबर किस साइड लाएंगे, तो क्या आएगा बाबू, भाग में, तो b बराबर हो जाएगा 1/12 गुने 3, इसलिए b बराबर क्या आ गया, 1/12 तिया 36, ठीक ना। तो b का जो आंसर आ गया बाबू 1/36 आ गया। तो हम क्या करेंगे, b का जो मान है, b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो लिख दिए कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है, याद रखिएगा 2a प्लस के 5b बराबर 1/4 है। चलिए तो लिखेंगे 2a प्लस 5 गुना 1/36 बराबर 1/4, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5 बटे क्या हो जाएगा, ये 36 बराबर 1/4। तो ये प्लस में तो बराबर कुछ आ जाएगा, तो क्या आएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा ना। तो आ जाएगा 1/4 माइनस 5/36, ठीक ना। तो फिर लिखेंगे 2a, लॉसो लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 36 आ जाएगा, तो 4 नमा 36, ये आ गया 5, तो क्या लिखेंगे 2a बराबर 4 बटे क्या आ गया बाबू 36, तो 4 नामा 36,
तो 2a बराबर 1/9। देखिए तो 2 गुना में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो भाग में। तो a बराबर 1/9 गुने 2 है ना, इसलिए a बराबर जो आ गया 1/18 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने क्या किया, a और b का मान भी निकाल लिया। तो हमने जो माना था, ठीक ना, क्या माना था, तो हमने माना था कि यदि 1/x बराबर a, ये हमने माना था। उसके बाद यदि 1/y बराबर हमने क्या माना, b माना, ठीक ना। तो तो a का मान क्या निकला है, 1/18 निकला है। तो 1/x बराबर 1/18, इसको तिरछी गुना कर लेंगे। a का गुना x में करेंगे तो x ही रहेगा, और 18 का गुना 1 में करेंगे तो 18 ही रहेगा। तो x का जो मान निकल गया बाबू 18 निकल गया, 1/y है, और b का जो मान निकला था बाबू 1/36 निकला था, ठीक ना। तो y का गुना 1 में करेंगे तो y रहेगा, और 36 गुना 1 में होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 36 हो जाएगा। तो चलिए, तो हमने जो माना था उसको लिख लेंगे, है ना। तो हमने क्या माना था कि माना कि एक महिला द्वारा लिया गया समय x दिन, है ना। तो लिख लेंगे अतः एक महिला द्वारा लिया गया समय हमने क्या माना था, x माना था। तो x का मान कितना निकला बाबू, 18, है ना। तो 18 दिन। तो इस पूरा काम को एक महिला 18 दिन में पूरा कर देगी, ठीक ना। चलिए, उसके बाद लिखेंगे फिर एक पुरुष द्वारा लिया गया समय हमने क्या माना, y माना। तो y का जो मान आया बाबू 36 आया, तो लिख देंगे हम 36 दिन, ठीक ना। तो एक पुरुष जो है इस पूरे काम को 36 दिन में पूरा करेगा, और एक महिला जो है इस पूरे काम को 18 दिन में पूरा करेगा, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।